सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश सुके, कुंटा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 13 लोकतंत्र और सामाजिक आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। खंड अ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला, नियमगिरी है। विकल्प ए, एक आंदोलन। विकल्प बी, एक पर्वत। विकल्प सी, बॉक्साइट भंडार। विकल्प डी, एक राजा। सही उत्तर विकल्प बी, एक पर्वत। दूसरा, नियमगिरी के लिए आंदोलन किससे संबंधित नहीं था? विकल्प ए, पर्यावरणीय आंदोलन। विकल्प बी, सामाजिक आर्थिक आंदोलन। विकल्प सी, राजनीतिक आंदोलन। विकल्प डी, न्याय के लिए आंदोलन। सही उत्तर विकल्प सी, राजनीतिक आंदोलन। तीसरा, सूचना का अधिकार आंदोलन प्रारंभ हुआ। विकल्प ए, न्यूनतम मजदूरी मांग। दूसरा, भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए। विकल्प सी, मास्टर रोल की जानकारी के लिए। विकल्प डी, उपरोक्त सभी के लिए। सही उत्तर विकल्प बी, भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए। चौथा, शांति के लिए आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है। विकल्प ए, युद्ध को रोकना। विकल्प बी, निःशस्त्रीकरण। विकल्प सी, परमाणु अस्त्र शस्त्रों पर प्रतिबंध। विकल्प डी, उपरोक्त सभी। सही उत्तर विकल्प सी, परमाणु अस्त्र शस्त्रों पर प्रतिबंध। पांचवा, नियमगिरी पहाड़ी को बचाने के लिए किया गया। विकल्प ए, मानव श्रृंखला से 17 किलोमीटर तक पर्वत को घेर लिया गया। विकल्प बी, ग्राम सभाओं में पर्वत में खनन को अवैध घोषित किया गया। विकल्प सी, मतदान से जनमत संग्रह किया गया। विकल्प डी, पीसा एक्ट से सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर किया गया। सही उत्तर विकल्प डी, पीसा एक्ट से सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर किया गया। छठवां, राजस्थान में किस प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हो रहा था? विकल्प ए, मजदूरी का भुगतान कम। विकल्प बी, कागजों पर भवन बना। विकल्प सी, अज्ञात लोगों का पारिश्रमिक भुगतान। विकल्प डी, सूचना के अधिकार का उल्लंघन। सही उत्तर विकल्प डी, सूचना के अधिकार का उल्लंघन। सातवां, नियमगिरी परियोजना में क्या व्यवस्था नहीं थी? विकल्प ए, एल्यूमिना रिफाइनरी। विकल्प बी, बॉक्साइट उत्पादन प्रतिवर्ष 3 मिलियन टन। विकल्प सी, 75 मेगावाट विद्युत उत्पादन। विकल्प डी, पर्यावरण पर आधारित जनजीवन का संरक्षण। सही उत्तर विकल्प डी, पर्यावरण पर आधारित जनजीवन का संरक्षण। आठवां, मजदूर किसान शक्ति संगठन किस सत्याग्रह से सफल हुए? उत्तर विकल्प ए, अनशन। विकल्प बी, धरना। विकल्प सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। विकल्प डी, ग्राम सभाओं में जनता न्यायालय में जन सुनवाई व भ्रष्टाचार को उजागर कर। सही उत्तर विकल्प डी, ग्राम सभाओं में जनता न्यायालय में जन सुनवाई व भ्रष्टाचार को उजागर कर। नौवां, निःशस्त्रीकरण के लिए शांति आंदोलन प्रारंभ हुआ। विकल्प ए, मध्य पूर्व के देशों के गृह युद्ध से। विकल्प बी, सांप्रदायिक आतंक से। विकल्प सी, नागासाकी हिरोशिमा में परमाणु बम के विनाश से। विकल्प डी, प्रथम विश्व युद्ध से। सही उत्तर विकल्प सी, नागासाकी हिरोशिमा में परमाणु बम के विनाश से। 10वां, शांति के लिए निःशस्त्रीकरण का मुख्य लक्ष्य है। विकल्प ए, शीत युद्ध का अंत करना। विकल्प बी, हथियारों का उत्पादन बंद करना। विकल्प सी, रासायनिक, जैविक व परमाणु शस्त्रों का अंत। विकल्प डी, शांति व विकास कायम करना। सही उत्तर विकल्प डी, शांति व विकास कायम करना। 11वां, सूचना के अधिकार का सर्वाधिक लाभ होता है। विकल्प ए, रोजगार में। विकल्प बी, वेतन पाने में। विकल्प सी, पेंशन पाने में। विकल्प डी, भ्रष्टाचार रोकने में। सही उत्तर विकल्प डी, भ्रष्टाचार रोकने में। 12वां, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बल दिया गया। विकल्प ए, युद्ध पर। विकल्प बी, शांति पर। विकल्प सी, निःशस्त्रीकरण पर। विकल्प डी, एकता पर। सही उत्तर विकल्प सी, निःशस्त्रीकरण पर। खंड ब, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दूसरा, अमेरिका ने 20 जून 1983 को खाली स्थान दिवस मनाया। उत्तर परमाणु निःशस्त्रीकरण। तीसरा, ब्रिटिश परमाणु प्रतिष्ठान वर्कशायर के खाली स्थान में स्थित है। उत्तर एल्मास्टर। चौथा, नियमगिरी में खाली स्थान अयस्क भंडार है। उत्तर बॉक्साइट। पांचवा, अमेरिका का परमाणु परीक्षण स्थल खाली स्थान है। उत्तर नवाडा। छठवां, जनजाति क्षेत्रों में खनन खाली स्थान एक्ट का उल्लंघन था। उत्तर पीसा। सातवां, देश में सन खाली स्थान से सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। उत्तर 2005। आठवां, लेबर पार्टी खाली स्थान देश से संबंधित है। उत्तर इंग्लैंड। नौवां, खाली स्थान में 1945 में अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे। उत्तर जापान। 10वां, खाली स्थान एक्ट के तहत खनन के लिए मतदान जरूरी है। उत्तर पीसा। 11वां, शांति आंदोलन का उद्देश्य खाली स्थान पर बल देना है। उत्तर निःशस्त्रीकरण। 12वां, परमाणु बम से खाली स्थान रोग की संभावना अधिक होती है। उत्तर कैंसर। खंड स, एक शब्द में उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 1, लेबर पार्टी किस देश की है? उत्तर इंग्लैंड। प्रश्न क्रमांक 2, सरकारी योजना क्या है? उत्तर
मनरेगा। प्रश्न क्रमांक 3, कमेटी ऑफ 100 क्या है? उत्तर शांति संगठन। प्रश्न क्रमांक 4, मजदूरों का रिकॉर्ड किसमें होता है? उत्तर मास्टर रोल। प्रश्न क्रमांक 5, डोंगरिया कोंड क्या है? उत्तर जनजाति। प्रश्न क्रमांक 6, अमेरिका शेयर बाजार में गिरावट कब आई? उत्तर 1929। बच्चों, अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, सामाजिक आंदोलन लोकतंत्र में जन सहभागिता को कैसे प्रभावित करते हैं? उत्तर सामाजिक आंदोलन जनता या विशेष जनसमूह द्वारा अपनी मांगों की पूर्ति के लिए किया जाता है। इससे सामाजिक हितों की पूर्ति होती है, विभिन्न समुदाय के लोग आपस में जुड़ते हैं और इनके सम्मिलित प्रभाव का लोकतंत्र पर प्रभाव पड़ता है। प्रश्न क्रमांक 2, लोकतंत्र में समाज के अलग अलग समूह राजनीतिक व्यवस्था और कानून निर्माण प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करते हैं? उत्तर जन सहभागिता और सामाजिक आंदोलन के माध्यम से लोकतंत्र में राजनीतिक व्यवस्था और कानून निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 3, आपके क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं हैं? लिखिए। उत्तर सफाई व्यवस्था का भुगतान, मनरेगा का भुगतान, राहत कार्य की राशि सभी इसी प्रकार की समस्या से ग्रसित है। प्रश्न क्रमांक 4, मजदूरों ने पूरी मजदूरी के लिए जो प्रयास किए, क्या आप उनसे सहमत हैं? हाँ तो क्यों? उत्तर मजदूरों ने पूरी मजदूरी के लिए जो प्रयास किए वे उचित थे। ऐसे ही प्रयासों से भ्रष्टाचार रोका जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 5, क्या आपने किसी धरने या भूख हड़ताल के बारे में सुना है? उत्तर हाँ, सरकारी नीतियों के विरुद्ध रोज कहीं ना कहीं धरना और भूख हड़ताल होती है। यह लोकतंत्र में सरकार पर दबाव का प्रमुख अस्त्र है। वकील, डॉक्टर, अध्यापक, छात्र, कर्मचारी सभी इसी के सहारे सरकार को प्रभावित या बाध्य करने में समर्थ हो रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 6, सूचना के अधिकार से आपको क्या लाभ हुआ? उत्तर सूचना के अधिकार से शालेय विद्यार्थियों ने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करवाया, उन्हें संतोषप्रद अंक मिले। इसकी जानकारी उन्हें विद्यालय द्वारा ही दी गई है। प्रश्न क्रमांक 7, आप सूचना के अधिकार का प्रयोग क्यों कर सकते हैं? उत्तर अनेक सरकारी गैर सरकारी दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए सूचना के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, इंग्लैंड की संसद परमाणु हथियारों को रोकने के पक्ष में प्रस्ताव पारित क्यों नहीं कर सकी? उत्तर ठोस जन समर्थन, संचार माध्यमों का सहयोग, धरना प्रदर्शन की कमजोर नीति के कारण इंग्लैंड की संसद परमाणु हथियारों को रोकने के पक्ष में प्रस्ताव पारित नहीं कर सकी। प्रश्न क्रमांक 9, कमेटी ऑफ 100 द्वारा किया गया धरना प्रदर्शन और अभियान किस हद तक सफल रहा? उत्तर कमेटी ऑफ 100 द्वारा किया गया धरना प्रदर्शन और अभियान ठोस नहीं था। सदस्यता के नियम नहीं थे, कोई भी जुड़ता और कोई भी हटता था। कोई निश्चित नीति या नियम न होने के कारण इसकी सफलता खतरे में पड़ गई। प्रश्न क्रमांक 10, कमेटी ऑफ 100 ब्रिटेन में शांति आंदोलन सफलतापूर्वक क्यों नहीं कर पाए? कारण लिखिए। उत्तर पुलिस के प्रदर्शनकारियों पर किए जाने वाले हिंसक दमन, अत्याचारों व बहुत से लोगों को पकड़े जाने के कारण इस समूह के समर्थकों की संख्या काफ़ी कम हो गई। दूसरा, इसके संस्थापक रसेल को गिरफ्तार कर लिया गया, जिस कारण यह ठंडा पड़ गया। तीसरा, इस समूह के ढांचे का कोई पदानुक्रम नहीं था तथा न ही इसकी सदस्यता औपचारिक थी, जिस कारण यह सफल नहीं हो पाया। प्रश्न क्रमांक 11, जापान में शांति के लिए निःशस्त्रीकरण आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया? उत्तर नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए जाने के कारण निःशस्त्रीकरण आंदोलन प्रारंभ किया गया। प्रश्न क्रमांक 12, शांति आंदोलन के उद्देश्य लिखिए। उत्तर शांति आंदोलन के उद्देश्य, पहला परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध, दूसरा हथियारों की दौड़ को रोकना, तीसरा गृह युद्ध रुकवाना, चौथा शांति आंदोलन को आगे बढ़ाना। प्रश्न क्रमांक 13, सूचना के अधिकार में मिलने वाले 3 लाभ लिखिए। उत्तर पहला सरकारी गैर सरकारी दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए, दूसरा सरकारी गैर सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने हेतु, तीसरा सूचना का अधिकार का सर्वाधिक लाभ भ्रष्टाचार को रोकने के लिए है, चौथा दस्तावेजों के रखरखाव में सावधानी बढ़ी है, पांचवा जनता में जागरूकता व सतर्कता में बढ़ोतरी हुई है, छठवां 30 दिन में जानकारी मिल जाती है। प्रश्न क्रमांक 14, सामाजिक आंदोलनों का प्रभाव लिखिए। उत्तर लोकतंत्र में एक विशेष जनसमूह अपनी मांगों के लिए प्रयास करता है, इससे सामाजिक हितों की पूर्ति होती है। विभिन्न समुदाय के लोगों के एकत्र होने और जुड़ने का लोकतंत्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रश्न क्रमांक 15, वेदांता कंपनी के कार्य उड़ीसा में कैसे बंद हुए? उत्तर सर्वोच्च न्यायालय में अपील करना, जनहित में पहाड़ों की खुदाई रोकना
मानव श्रृंखला बनाकर कार्यों को रोकने पर उड़ीसा में वेदांता कंपनी के कार्य बंद हुए। प्रश्न क्रमांक 16, नियमगिरी पहाड़ी क्षेत्रों में किन जनजातियों का निवास था? उत्तर, नियमगिरी पहाड़ी के क्षेत्रों में डोंगरिया कोंड, डोंगरिया कूत और अन्य जनजातियां रहती थी। प्रश्न क्रमांक 17, नियमगिरी पर सर्वोच्च न्यायालय ने 2013 में क्या निर्णय दिया? उत्तर, पीसा एक्ट के तहत खनन के लिए मतदान किए जाए। मतदान खनन के विरोध में था, अतः खनन कार्य रोक दिया जाए। प्रश्न क्रमांक 18, सूखे की स्थिति में कृषक व मजदूर जीवन यापन के लिए किन पर निर्भर रहते हैं? उत्तर, सूखे की स्थिति में कृषक व मजदूर जीवन यापन के लिए सरकारी योजनाओं पर निर्भर रहते हैं। इसमें मनरेगा 100 दिनों की मजदूरी, सड़क निर्माण कार्य आदि आते हैं। प्रश्न क्रमांक 19, मास्टर रोल किसे कहते हैं? उत्तर, जिस रजिस्टर में मजदूरों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे मास्टर रोल कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 20, सूचना के अधिकार का उपयोग कर जनता पंचायत से क्या क्या सुविधा प्राप्त कर सकती है? उत्तर, सूचना का अधिकार का उपयोग करके सरकारी रिकॉर्डों को देखने की सुविधा जनता प्राप्त कर सकती है। प्रश्न क्रमांक 21, परमाणु विरोधी अभियान के अध्यक्ष बर्टन रसेल ने त्यागपत्र क्यों दिया? उत्तर, कमेटी ऑफ 100 का गठन करने के लिए बर्टन रसेल ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। वे दार्शनिक थे। प्रश्न क्रमांक 22, राजस्थान के किन्हीं 4 जिलों के नाम लिखिए। उत्तर, राजस्थान के 4 जिलों के नाम इस प्रकार हैं। पहला जयपुर, दूसरा उदयपुर, तीसरा अजमेर, चौथा बीकानेर। प्रश्न क्रमांक 23, सर्वोच्च न्यायालय ने नियमगिरी सत्याग्रह का फैसला किसके पक्ष में दिया? उत्तर, सर्वोच्च न्यायालय ने नियमगिरी सत्याग्रह का फैसला नियमगिरी के लोगों के पक्ष में दिया। प्रश्न क्रमांक 24, भ्रष्टाचार रोकने कौन सा अधिकार उपयोग में लाया जा सकता है? उत्तर, भ्रष्टाचार रोकने के लिए सूचना का अधिकार उपयोग में लाया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 25, जनसभाएं क्या कार्य करती है? उत्तर, जनसभाएं भ्रष्टाचार का भंडा फोड़कर लोगों में जागरूकता उत्पन्न करती है। प्रश्न क्रमांक 26, मजदूरों के जीवन यापन के लिए सरकार क्या करती है? उत्तर, मजदूरों के जीवन यापन के लिए सरकार 100 दिनों की मजदूरी, सड़क निर्माण कार्य, बांध बनाना आदि कार्यों का निर्धारण करती है। बच्चों, अब हम दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, नियमगिरी सत्याग्रह की जीत किसके निर्णय से हुई और कैसे? अथवा नियमगिरी आंदोलन का विवरण दीजिए। उत्तर, नियमगिरी के लोगों ने 27 जनवरी सन 2009 से 2013 तक इस क्षेत्र को खनन कंपनी को देने के निर्णय का विरोध जन आंदोलन के द्वारा किया। जब से सरकार और कंपनी के बीच समझौता हुआ था, तभी से यहाँ की जनजातियाँ खनन परियोजना का विरोध कर रही थी। इसके लिए इन लोगों के द्वारा एक लंबा शांतिपूर्ण संघर्ष किया गया। कुछ अन्य समाज संधियों ने भी जनजातियों की मदद की। सरकार द्वारा आदिवासियों की मांग पर परियोजना के जांच के लिए कई समितियां गठित की गई। इन समितियों ने यह पाया कि कंपनी ने गलत तरीके से खनन की अनुमति प्राप्त की है। जनजातीय क्षेत्र में खनन करना पीसा एक्ट का उल्लंघन था। नियमगिरी के आदिवासी लगातार जुलूस, प्रदर्शन और वेदांत कंपनी के प्रवेश का विरोध करते आ रहे थे। उनकी ओर से सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई। सन 2013 में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया, जिसके अनुसार पीसा एक्ट के तहत आदिवासी क्षेत्र की 12 ग्राम सभाओं को इस बात के लिए मतदान करना था कि नियमगिरी में खनन होगा कि नहीं। अंततः सभी ग्रामवासियों ने एक मत होकर खनन के विरोध में मतदान किया। इस प्रकार आदिवासी लोगों ने जनसंघर्ष, कानून और न्यायालय के माध्यम से लड़ाई की। प्रश्न क्रमांक 2, सामाजिक आंदोलन क्या है? यह आंदोलन क्यों होता है? उत्तर, सामाजिक आंदोलन किसी देश या समाज में किसी समूह द्वारा अपनी मांगों को लेकर मिलकर किया गया सामूहिक प्रयास या आंदोलन है। यह आंदोलन तब होता है जब समाज के किसी वर्ग के हितों को खतरा होता है। प्रायः यह आंदोलन अहिंसक होता है, लेकिन शासन प्रशासन के तानाशाही रवैये के कारण कभी कभी उग्र रूप ले लेता है। प्रायः आम जनता इस तरह के आंदोलन तभी करती है जब जन सामान्य के हितों को खतरा हो, या ये कहें कि ये मजबूरी में ही आंदोलन व हड़ताल करते हैं। जब विभिन्न तबकों के सामाजिक हित को अनदेखा किया जाता है, तब आंदोलन का सहारा लिया जाता है। यह आंदोलन शांति और हिंसात्मक दोनों ही रूपों में हो सकता है। इस तरह के आंदोलन से लोग अपनी मांगे सरकार के समक्ष रखते हैं और सरकार पर दबाव डालते हैं कि सरकार उनकी मांगों को माने। इन आंदोलनों के माध्यम से सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध लोग लामबंद होते हैं तथा इनके संगठित प्रयासों एवं दबाव के आगे सरकार को झुकना पड़ता है। इस तरह के आंदोलन से समस्या का निदान भी बहुत हद तक हो जाता है। काफ़ी हद तक पिछड़े व अशिक्षित जनजाति समुदाय के मूलभूत हक का संरक्षण होता है। चाहे नियमगिरी आंदोलन हो या सूचना के अधिकार के लिए संघर्ष या फिर विश्व शांति के लिए आंदोलन, इन सबसे
जन जागरूकता के साथ साथ अनेक समस्याओं से निजात भी मिलता है। प्रश्न क्रमांक 3, निःशस्त्रीकरण को समझाइए। उत्तर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निःशस्त्रीकरण पर विशेष बल दिया गया। इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर विश्व स्तर पर परमाणु हथियारों की रोक पर जोर दिया गया। भारत जैसे विकासशील देश और शांति प्रिय देश ने खुलकर इसका समर्थन किया। इसी के कारण तीसरे विश्व युद्ध को रोका जा सका है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसका अनुमोदन किया है। प्रश्न क्रमांक 4, शांति आंदोलन से क्या आशय है? इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे? उत्तर, अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए संगठित होकर किया गया प्रयास शांति आंदोलन है। इसमें शांति शिविर लगाना, युद्ध विरोधियों का समर्थन, निःशस्त्रीकरण का पालन मुख्य है। शांति आंदोलन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला, परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाना। दूसरा, हथियारों की दौड़ रोकना। तीसरा, शांति के प्रयासों को आगे बढ़ाना। प्रश्न क्रमांक 5, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान में गिरे परमाणु बम के दुष्परिणाम क्या हुए? उत्तर, द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त सन 1945 को अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए। यह विश्व इतिहास की अभूतपूर्व घटना थी। इस घटना के दूरगामी परिणाम इस प्रकार हुए। पहला, सैकड़ों वर्षों की जापानी सभ्यता का विनाश हो गया। देखते ही पल भर में जीवन तबाह हो गया। दूसरा, अनेक स्थानों पर मानव संसाधन समाप्त हो गए, नरकंकाली देखने को बच गए। तीसरा, उस समय जो शिशु माता के गर्भ में थे वे भी खतरे से जूझने लगे, उनका जीवन भी खतरे के साथ जूझने लगा। चौथा, परमाणु बम के विस्फोट से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का प्रकोप फैला। श्वास नलिका, चर्म और आंखों पर इनके भयंकर दुष्परिणाम हुए। पांचवा, लंबे समय तक देश का विकास रुक गया। सारी सभ्यता मटियामेट होने के कारण नए सिरे से विकास के बारे में सोचना पड़ा। प्रश्न क्रमांक 6, निःशस्त्रीकरण की आवश्यकता क्यों है? उत्तर, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति जिस दर्दनाक बमबारी से हुई उसने विश्व के लिए एक नई समस्या उत्पन्न कर दी। युद्ध का अंत हुआ किंतु निःशस्त्रीकरण की आवश्यकता बनी रही। इसके बाद निःशस्त्रीकरण की आवश्यकता के कारण इस प्रकार है। पहला, विश्व स्तर पर परमाणु बम जैसे खतरनाक हथियारों पर पाबंदी लगाने के लिए बल देना पड़ा। दूसरा, मानव सभ्यता के विकास और शांतिप्रिय समझौतों के लिए निःशस्त्रीकरण की आवश्यकता प्रतीत हुई। तीसरा, विश्व स्तर युद्धों को रोकने के लिए भारत जैसे लोकप्रिय और विकासशील देशों ने इसका खुलकर समर्थन किया। चौथा, इसी निःशस्त्रीकरण के बल पर तीसरे विश्व युद्ध को रोका जा सका। पांचवा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी निःशस्त्रीकरण का अनुमोदन विश्व शांति के हित में किया। प्रश्न क्रमांक 7, जन सुनवाई से जनता को हुए अनुभव को लिखिए। उत्तर, पहली जन सुनवाई 2 दिसंबर 1994 को हुई, जिसमें कई गांव के लोगों, बुद्धिजीवियों व समाज सेवियों ने भाग लिया, परंतु किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने भाग नहीं लिया। इसमें सैकड़ों लोगों के सामने 100 लोगों के नाम पढ़े गए जिन्होंने सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार विकास योजनाओं में कार्य किया था तथा पैसे लिए थे, परंतु कई लोगों ने वहां आकर बताया कि न तो उन्होंने इस परियोजना में कार्य किया और न ही उन्हें किसी प्रकार का पैसा का भुगतान हुआ। मास्टर रोल में ऐसे लोगों के नाम भी थे जो कई साल पहले मर गए थे। इनमें ऐसे भी भवन दिखाए गए जो कभी बने ही नहीं। ऐसी कई अनियमितताएं व भ्रष्टाचार की परतें जन सुनवाई में खुली। यहाँ यह भी दिखाया गया कि जिसने बिजली की फिटिंग के बिलों का भुगतान सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज था वह भवन बना ही नहीं था। प्रश्न क्रमांक 8, शांति आंदोलन में शामिल लोग अशांति को रोकने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं? आपके विचार में देशों के बीच शांति होना क्यों जरूरी है? उत्तर, शांति आंदोलन में शामिल लोग अशांति को रोकने के लिए इस प्रकार कदम उठा सकते हैं। पहला, संगठनों एवं परिषदों का गठन। दूसरा, हस्ताक्षर अभियान। तीसरा, धरना प्रदर्शन हड़ताल। चौथा, मानव श्रृंखला बनाकर लिखित आवेदन। पांचवा, सामाजिक मीडिया, संचार माध्यमों, समाचार पत्र पत्रिकाओं आदि के माध्यम से। मेरे विचार में देशों के बीच शांति इसलिए ज़रूरी है कि आज दुनिया के बड़े देश विध्वंसक हथियारों पर इतनी विशाल राशि खर्च कर रहे हैं। यदि इनका प्रयोग किया गया तो पूरी दुनिया नष्ट हो सकती है। हथियारों के निर्माण पर जो पैसा खर्च हो रहा है वही यदि विकास कार्यों पर खर्च किया जाए तो दुनिया से गरीबी को दूर किया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 10, नियमगिरी के स्थानीय निवासी खनन का विरोध क्यों कर रहे थे? उत्तर, यह एक आदिवासी क्षेत्र है जहां डोंगरिया कोंड, डोंगरिया कूत और अन्य जनजातियां काफ़ी लंबे समय से निवास करती आ रही है। इस क्षेत्र का नाम वहां के एक राजा के नाम पर पड़ा। लोगों का मानना था कि नियमगिरी राजा उनकी रक्षा करता है। इन लोगों का जीवन इस क्षेत्र में मिलने वाले वन, वन्य जीव, नदी, झरनों इत्यादि से आजीविका कमाकर चलता है। इस प्रकार इनके जीवन का आधार ही यहाँ पर फैली प्राकृतिक संपदा है। अगर यहाँ खनन होता है
तो इन्हें यहाँ से विस्थापित कर दिया जाएगा तथा इनकी आजीविका खत्म हो जाएगी। इसलिए यहाँ के लोग खनन का विरोध कर रहे थे। प्रश्न क्रमांक 11, कमेटी ऑफ 100 ब्रिटेन में शांति आंदोलन सफलतापूर्वक क्यों नहीं चल पाए? कारण लिखिए। उत्तर, दार्शनिक बर्टन रसेल ने अपने पद से इस्तीफा देकर कमेटी ऑफ 100 का गठन किया। इस समूह ने इंग्लैंड के परमाणु प्रतिष्ठानों के सामने लगातार धरने देने का काम शुरू किया। रसेल ने कहा कि धरने पर बैठना इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि इंग्लैंड के समाचार पत्र परमाणु हथियार विरोधी अभियान के प्रति उदासीन हो गए। शीघ्र ही बड़ी संख्या में लोगों ने कमेटी ऑफ 100 की सदस्यता ग्रहण की और लोग लगातार प्रतिष्ठानों के सामने धरने पर बैठने लगे। लगातार धरने पर बैठने और प्रदर्शन करने की नीति तभी कामयाब हो सकती थी जब भारी संख्या में लोग इस प्रदर्शन में शामिल होते। पुलिस के प्रदर्शनकारियों पर किए जाने वाले हिंसक दमन, गिरफ्तारियों तथा अन्य अत्याचारों ने इस समूह के समर्थकों की गिनती को काफ़ी कम कर दिया। रसेल को 89 वर्ष की उम्र में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके चलते यह आंदोलन थोड़ा ठंडा पड़ गया क्योंकि कमेटी ऑफ 100 के ढांचे का कोई पदानुक्रम नहीं था और न ही इसकी सदस्यता औपचारिक थी। इसलिए बहुत से स्थानीय समूहों ने अपने आप को इस समिति का सदस्य कहना शुरू कर दिया। इससे यह आंदोलन व्यापक तो हुआ, लेकिन कमेटी ऑफ 100 की नीतियों के बारे में काफ़ी भ्रम पैदा होने लगी। धीरे धीरे कमेटी ऑफ 100 के लोग परमाणु हथियारों व युद्ध के अलावा अन्य मुद्दों से जुड़ने लगे। प्रश्न क्रमांक 12, जापान में शांति के लिए निःशस्त्रीकरण आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ? उत्तर, जापान ने 1945 में अमेरिका द्वारा गिराए गए 2 परमाणु बम से हुए भयानक नुकसान को झेला था। इसलिए जापान में परमाणु हथियार विरोधी आंदोलन काफ़ी सक्रियता से फैला। 1954 में जापान के लोगों ने परमाणु और हाइड्रोजन बम का विरोध करने के लिए एकीकृत परिषद का गठन किया। जापान के लोगों ने प्रशांत क्षेत्र में परमाणु हथियारों के परीक्षण का विरोध किया। उन्होंने परमाणु हथियारों के लिए परीक्षण के खिलाफ 45 लाख लोगों के हस्ताक्षर करवाए। परमाणु हथियारों के खिलाफ यह पहला बड़ा प्रयास था। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।